डिजिटल वर्ल्ड की अहमियत को आज के दौर में या आज के वक्त में जितना समझना ज़रूरी हो गया है, शायद उससे पहले इतना समझना कभी भी ज़रूरी नहीं रहा, कभी भी कंपलसरी नहीं रहा। जिस तरह दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरीके से इंसान अपनी तरक्की के मनाजिल तय करता चला जा रहा है और आए रोज़ नई इनोवेशन, नई इजादात और नई चीज़ें मुतारिफ़ करा रहा है जो कि इंसानी अक़ल को हैरान कर देती है। इंसान ने हर दौर में बहुत तरक्की की है जब से वो वजूद में आया है, लेकिन जो इन पिछले 20 सालों में इंसान ने तरक्की की है साइंस को समझ के, उसने दुनिया को और लोगों को हैरान करके रख दिया है कि ये अगर चीज़ें जो इंसान बना रहा है या बनाने के काबिल हो गया है, अगर ये प्रैक्टिलाइज हो गई तो इस निज़ाम दुनिया का क्या होगा। तो आज हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करेंगे। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि दुनिया में किस तरीके से जो तब्दीलियां वाक़ हो रही हैं और इससे हमें और आपको क्या करना चाहिए। आप डेवलप्ड कंट्रीज़ का थोड़ा सा मुशाहिदा करें और वहाँ आप देखें हर निज़ाम ज़िंदगी जो है वो इंसानों के हाथ से निकल के कंप्यूटर के हाथ में जा रहा है। हर चीज़ें जो इंसान करते थे अब वो रोबोट्स अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो जंगों के मामलात हों, चाहे वो बिज़नेस के मामलात हों, चाहे वो घरेलू मामलात में हेल्प हो। एक वक्त था कि जानवर ने इंसान की जगह ली थी। हमने ये यूरोप में कल्चर देखा था कि लोगों ने मेड की जगह कुत्तों को रखना शुरू कर दिया और कुत्ते उनके बच्चों की देखभाल कर रहे होते थे और उनकी टेक केयर कर रहे होते थे। उतना उन्होंने ट्रेन कर दिया था। लेकिन अब जो चेंज आया है, अब वो रोबोट्स उस लेवल के तैयार हो गए कि अब आपको जंगों में अपनी फ़ौज कहीं उतारने की ज़रूरत नहीं है। आप 1000 रोबोट उतार देंगे तो आप सामने वाले के मुल्क में एंट्री कर देंगे। इसी तरह और सारे मामला, बिजनेस इंडस्ट्री हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, पहले ये चीज़ें कार मैन्युफैक्चरिंग और प्लेन मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होती थी जो रोबोट्स कहलाते हैं। अब आप देखिए पैकेजिंग, बच्चों की प्रोडक्ट्स, घरेलू मसनूआत, हर चीज़ में रोबोट्स भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। सर्विंग में आप जाएँ, बाहर मुल्कों में रेस्टोरेंट्स ऐसे ओपन हो रहे हैं जहाँ लोग ही नहीं, वहाँ टोटल रोबोटिक है सब कुछ। तो डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है, या डिजिटल वर्ल्ड की क्या अहमियत है, या डिजिटल वर्ल्ड को हमें कैसे अंडरस्टैंड करके अपनी ज़िंदगी को उसमें कन्वर्ट करना है ताकि हम भी ज़माने के साथ आगे बढ़ते रहें। तो डिजिटल वर्ल्ड में बस यही चीज़ें कि अपनी तालीम जो भी है आपके बच्चे, उनको कोशिश करें प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड छोटे छोटे कोर्सेज़ कराइए ताकि वो आने वाले 15-20 साल के कंपटीशन में एलिजिबल हो के वो compete कर सकें। जो बच्चे आज 7-8 क्लास में हैं उन्हें चाहिए कि वो थोड़ी कोडिंग वगैरह सीखें, प्रोग्रामिंग वगैरह सीखें। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उनको अगले दौर के लिए तैयार करें। यह हमारे मज़हब का भी हुक्म है कि नए जदीद दौर के हिसाब से हथियार और जदीद दौर के हिसाब से सवारी हमारे पास होनी चाहिए, जब भी हम दुनिया में आगे compete कर सकेंगे या अपनी बात को मनवा सकेंगे। तो डिजिटल वर्ल्ड की अहमियत, इफ़ादियत से आप चाहें भी तो नहीं बच सकते। तो कोशिश करें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने बिज़नेस में भी डिजिटलाइज की जानिब जाएं। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उसे भी डिजिटलाइज करें, या फिर आप अपने घर के निज़ाम को भी चाहे तो डिजिटलाइज कर सकते हैं। अब आप देखें लोगों के घर के बाहर गार्ड नहीं बैठे होते बल्कि कैमरे लगे हुए होते हैं और वो कैमरे में ऑनलाइन हर चीज़ देख रहे होते हैं। हर पल पल की अपडेट वो मोबाइल ऑन करते हैं और देख लेते हैं अभी घर पर कौन है। तो आप भी कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को डिजिटाइज करें ताकि आप मुआशरे और दौर के साथ आगे बढ़ सकें और इस डिजिटल दुनिया का पार्ट बन सकें। थैंक यू।